हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ BK माथुर, अ मैथमेटिक्स टीचर। गाइस, इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको आने चाहिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर, RD, प्रीवियस ईयर CBSE और कुछ NCERT के भी इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इन्हें आप अभी के अभी इस वीडियो के साथ साथ सॉल्व करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो गाइज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इसने कहा डोमेन बताओ। डोमेन मतलब इनपुट, क्या क्या इनपुट हो सकता है। साइन इनवर्स और अंदर है -x²। तो जो टेबल आपने याद की थी प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल ब्रांच वाली, उसके अंदर आपको मालूम था कि साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी रख सकते हैं -1 से 1 के बीच में, है ना। यानी इसके जो अंदर इनपुट होगा वो या तो -1 होगा या 1 होगा या उसके बीच का होगा। यानी ये वाली जो वैल्यू अंदर वाली है ये -1 -x² और ये 1 के बीच में रहेगी। मतलब ये जो इनपुट है इट मे बी -1 और 1 और इन बिटवीन, राइट। तो यहां तक तो हम आ जाते हैं। अब इसको सॉल्व करते 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 x बना लो। ठीक है, तो पहले यहां से हटाओ माइनस। जैसे ही आप डिवाइड करोगे ना, डिवाइडिंग बाय माइनस, तो आपको याद होगा 11th क्लास में आपने सीखा था कि जब भी माइनस हटता है तो ये साइन बदल जाते हैं। तो जब भी माइनस यहां से हटेगा, माइनस से होगा ये डिवाइड, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये साइन ना बदल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 1, राइट। ये साइन ऐसे हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा एंड दिस साइन ऑल्सो विल बी रिवर्स्ड और ये माइनस का हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया। इसको उठाओ ऐसे करके और ऐसे करके लिख दो। बात एक ही है, देखो -1, ये बात अभी भी वही है। अब आप खुद सोचो, यहां पर x का स्क्वायर है, मतलब इसमें कोई भी वैल्यू डालो कभी नेगेटिव तो रिजल्ट आएगा नहीं, है ना। तो जब भी यहां पर प्योर पॉजिटिव वैल्यू हो जाए या ऐसी वैल्यू हो जाए जो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इस माइनस का कोई एग्जिस्टेंस, माइनस का कोई मतलब रह नहीं जाता। तो -1 हटा दो, मतलब नेगेटिव वैल्यू तो लो ही मत, क्योंकि लोगे तब भी वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो इसलिए इसका मतलब है कि यहां 0 से बड़ी या 0 तक कोई वैल्यू ले लो। यहां तक बात आती है समझ में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से इस वाली बात को हम आगे उठा लेते हैं इस साइड में। मैंने बोला x² लेस देन इक्वल 1, स्क्वायर गया ऊपर, √1, और √1 की वैल्यू होती है क्या, एक बार +1 और एक बार होती है -1। -1 होगी तो साइन बदल जाएगा। इसका मतलब x का आंसर आया -1 से बड़ा और 1 से छोटा। तो -1 और 1 से छोटा, देखो वही आंसर आ गया, यही वाला आ गया। ठीक है, बट ये इत्तेफाक हो गया कि यही वाला आ गया, अदरवाइज अलग आंसर भी आते हैं। तो ये हमारा डोमेन है, राइट, -1 से 1 तक। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लेना, क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, NCERT के अंदर नहीं है ऐसा क्वेश्चन। हाँ जी, एक और, fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में x -1 है। तो आपको मालूम है कि साइन इनवर्स के अंदर वाली वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। तो -1 अंदर वाली वैल्यू एज इट इज और 1, यानी ये हमारा रिजल्ट है कि अंदर वाली वैल्यू जो भी होगी -1 और 1 के बीच में होगी। मतलब ये पूरा ओवरऑल रिजल्ट -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब आपको मालूम है अंडर रूट के अंदर अंडर रूट वाली जो वैल्यू है वो कभी नेगेटिव तो होगी नहीं, क्योंकि अगर नेगेटिव होगी तो अंडर रूट में नेगेटिव अलाउ नहीं होता है, वो आयोटा बन जाता है, और आयोटा रियल फंक्शन में यूज नहीं होता। और साइन इनवर्स रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन वो होते हैं जिनके अंदर रियल वैल्यूज डालते हैं, उन्हें रियल वैल्यूड फंक्शन भी कहा जाता है। ओके, तो क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो इस बात का तो कोई मतलब रह नहीं जाता। तो मैं अगले स्टेप में इसको ऐसे बोल देता हूं, मतलब मैंने नेगेटिव वाले को इग्नोर मार दिया, ऐसा हो गया। अब कर देता हूं मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, स्क्वायरिंग से अंडर रूट हट जाएगा, 1 यहां से हटेगा तो -1 उधर जाएगा तो +1 इधर भी आएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो देखो जी, x की वैल्यू आ गई। प्योर x की वैल्यू अगर आप निकाल दोगे तो मतलब इसका आपका डोमेन आ गया। तो आप यहां कह सकते हो डोमेन माने इनपुट, जो वैल्यू रखी जा सकती है। तो 1 और 2 ये हमारा डोमेन है। ओके, x की वैल्यू बिलोंग करेगी इसको, इस फंक्शन के लिए। मतलब अगर 1 और 2 मैं इसमें डालूंगा तो ये फंक्शन वैलिड आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। आपको मालूम है ना साइन इनवर्स का वैलिड आउटपुट, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2। तो ये क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा था, एग्जाम्पलर का था, इसे आप देख लेना प्लीज। गाइस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक और कह रहा है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इनका अलग अलग स्क्वायर है, इज इक्वल टू ये, तो XYZ बताओ। तो बच्चों, जब तक XYZ की वैल्यू पता ही नहीं चलेगी तो हम इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। ओके, तो ऊपर वाले को देखो ऐसे लिख सकता हूं मैं, साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स y का स्क्वायर प्लस
साइन इनवर्स z का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 का स्क्वायर। यहां तक बोलो कोई दिक्कत है तो, ठीक है। क्योंकि अगर ये सारा सॉल्व होगा तो देखो पाई का स्क्वायर पाई का स्क्वायर पाई का स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर और अपॉन में 4 4 4 एलसीएम 4 रहेगा। आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट पाई बाय 2 दे सकता है ना। इसका मतलब ये वाली कंडीशन सही है, यानी इस वाली चीज को और किसी पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। दिस इज एनफ। तो पहला वाला पार्ट कंपेयर हुआ उधर पहले वाले से, पाई बाय 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। इनवर्स अपनी जगह बदलेगा तो ट्रिगो बन जाएगा, दिस इज साइन पाई बाय 2 एंड साइन पाई बाय 2 इज 1, ये 1 आ गया। ऐसे ही यहां आप खेल खेलना और y की वैल्यू 1 ले आना, यहां पर आप इसे कंपेयर करना खेल खेल के और z की वैल्यू 1 ले आना, ठीक है जी। इसके बाद तो अब दिल्ली दूर नहीं है, आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स 1 है, वाई 1 है, जेड 1 है, आंसर इज 3। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को जीतने से। यू विल कॉन्कर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ऑलराइट। बच्चा पार्टी न्यूमेरिकल एक और आपके सामने। अगेन इस वाले खेल को खेलो, इसे ऐसे लिखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3 पाई को लिखो पाई प्लस पाई प्लस पाई, राइट। आपको मालूम है कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कॉस इनवर्स एक्स का आउटपुट 0 और पाई के बीच में होता है। दिस इज द प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है, फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई होगा, यहां से कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई होगा, यहां से कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई होगा। ट्रिग्नो इनवर्स अपनी जगह बदलेगा, इट विल बिकम ट्रिगो। कॉस पाई की वैल्यू याद रखनी है -1 होती है, रीजन क्योंकि ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई का मतलब 180 यहां सेकंड के अंदर, और सेकंड में कॉस नेगेटिव इसलिए -1, तो कॉस पाई -1 होता है, ठीक है। तो यहां से भी y -1 आ जाएगा उधर भेज के, और z -1 आ जाएगा। जैसे ही x y z आ जाता है आप बन जाते हो शेर। इसके बाद तो वैल्यूज डालो आंसर आएंगे, वैल्यूज डालो आंसर आएंगे, ठीक है गाइस। तो ऐसे खुद सॉल्व करें, CYS दिस इज। हाँ जी, न्यूमेरिकल 3 लिखे हुए हैं आपके सामने। देखिए ग्राफ की नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। साइन का जो ग्राफ होता है वो 0 से लेके पाई बाय 2 तक इंक्रीज होता है, देखो ऐसे करके बनता है ना, पाई बाय 2 ये पीक पे आ गया, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। ये ग्राफ है किसका, साइन थीटा का। कॉस का जो ग्राफ है वो 0 से लेके पाई बाय 2 तक डिक्रीज होता है, देखो ऐसे करके बनता है, यूं कर ऐसे करके शेप जाती है। तो पाई बाय 2 तक डिक्रीज है, और भी हो रहा है डिक्रीज, लेकिन अगर मैं 0 से लेके एंगल की बात करूं तो यहां तक ये डिक्रीज है। हालांकि ये पूरा पाई तक डिक्रीज होता है, उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ओके गाइस, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट एक। तो दूसरी बात ये याद रखना कि अगर इसके ऊपर डिग्री का साइन नहीं है एंगल के ऊपर, तो उसका मतलब वो रेडियन है। वो क्या है बच्चों, रेडियन। और 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। ये आप याद रखें, अपने किसी दिमाग के कोने में सेट कर लें कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ऑलराइट। अब ये पूछ रहा है कि बताओ इसमें कौन बड़ा है, तो खुद सोचो। tan 1 एक है और tan इनवर्स 1 एक है। tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 45 डिग्री। ऑफ कोर्स इसका मतलब एक एंगल है कि tan की वैल्यू 1 कब होगी, 45 डिग्री पे होगी, राइट। और tan 1 का मतलब क्या है, tan 1 का मतलब है 10, और इस 1 का मतलब आप समझते होंगे 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड है, ऑलराइट। तो खुद सोचो, 10 का अगर हम ग्राफ देखें तो 0 से स्टार्ट होता है और बढ़ता जाता है 90 तक। अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आप देखेंगे ना, तो 10 0 की वैल्यू 0, 10 30 की 1/√3, 10 45 की 1 है ना, और 10 60 की √3, और 10 90 की इनफाइनाइट। तो 0 से वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैल्यू भी बढ़ेगी। तो खुद सोचो, ये एंगल ज्यादा है कि ये एंगल ज्यादा है, ऑफ कोर्स ये ज्यादा है। और आपको मालूम है tan के अंदर जितना एंगल बढ़ता जाएगा, है ना, 0 से लेके 90 डिग्री तक, क्योंकि दोनों ही एंगल 0 से 90 के बीच में आ रहे हैं, तो इसलिए 0 से 90 के बीच में ही हम बात करेंगे, ठीक है। हर इंटरवल का अलग केस है,
तो वी विल टॉक ओनली अबाउट 0 to 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल उसी के बीच में है। तो 0 से 90 के बीच में tan की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब जितना एंगल बड़ा होगा वैल्यू भी इतनी बड़ी होगी। तो क्लियर कट बात आती है कि tan 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1। तो ये पहला हो गया। दूसरा, sin 1 और sin 1 डिग्री में कौन बड़ा है? दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज 1। ये 1 नहीं है, ये रेडियन है। इसका मतलब यहां पर हिडन तरीके से ऐसा लिखा हुआ है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। तो यहां पर एंगल इतना बड़ा है, और आपको मालूम है साइन 0 से π/2 में बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो जितना बड़ा एंगल 0 से 90 के बीच में उतनी बड़ी वैल्यू। तो ऑफकोर्स ये वाला पार्ट बड़ा है इससे, ठीक है। sin 1 इज ग्रेटर देन sin 1 डिग्री। कॉस के केस में गाइज उल्टा हो जाएगा। cos 1 का मतलब एंगल ये वाला है, एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, ठीक है। देखो कंपैरिजन हमेशा बराबर की चीजों में होता है, तो दोनों डिग्री में होने चाहिए ना। तो ये रेडियन है, ये डिग्री है, तो 1 की जगह ये अज्यूम करो, 1 की जगह ये लिखा हुआ है। कॉस का ग्राफ क्या कहता है? उल्टा, कि 0 से लेके 90 तक जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। देखो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो उसका मतलब ये छोटा एंगल है, ये बड़ा है, तो वो वाली वैल्यू बड़ी मानी जाएगी, ठीक है। ग्राफ अगर ट्रिग्नोमेट्री के आपको नहीं आते 11th क्लास वाले, तो थोड़ा सा इशू रहेगा। अगर नहीं आते तो मेरे से वीडियो मांगना, मैं आपको 11th क्लास की ग्राफ की वीडियो भेजूंगा, ठीक है। चलिए, न्यूमेरिकल आपके सामने। मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें ऑफ एन की, ऑलराइट। एन यहां पर नेचुरल नंबर है, मतलब एन डेसिमल में तो होगा नहीं। कंडीशन हमें दी हुई है, नो प्रॉब्लम। tan इनवर्स एन अपॉन पाई दिया हुआ है इज ग्रेटर देन π/4 को अगर मैं ऐसे लिख दूं tan इनवर्स 1, भाई tan की वैल्यू 1, π/4 पे याद करो इसे एंगल बोलते हैं। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक है। देखो tan से tan उड़ गया, तो n π/4 ग्रेटर देन 1 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई n ग्रेटर देन पाई। और आपको याद होगा गाइस, पाई की वैल्यू जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 3.14, ठीक है, ये होती है। और भी आगे चलती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। बहुत डेसिमल तक ये चलती रहेगी चलती रहेगी। तो ये n यानी n की जो वैल्यू है वो बड़ी आई है, ग्रेटर देन आई है 3.14 से। इसका मतलब n 3.14 से बड़ा, तो सोचो 3.14 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर। तो ऑफकोर्स क्लियर है यहां पर क्लियरली कि n की वैल्यू या तो 4 होगी, क्योंकि 3.14 से बड़ा होता है, या 5 होगी या 6 होगी, डॉट डॉट डॉट। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू बता ही नहीं सकते क्योंकि ये तो चलता जाएगा। तो दिस वाज द न्यूमेरिकल, ऑलराइट। हाँ जी, न्यूमेरिकल डोमेन मांगा है सेक इनवर्स का। तो आपको गाइज याद होना चाहिए कि जो नॉर्मल सेक इनवर्स होता है ये वाला, इसका जो डोमेन है, जो इसका आउट इनपुट है, वो ये होता है -∞ और -1, ठीक है। ये इंक्लूड, ये एक्सक्लूड, यूनियन, और -1 से +∞, राइट, 1 से +∞, इस तरह से ये इसका डोमेन है। यानी इस फंक्शन के अंदर ये सारी वैल्यू इनपुट हो सकती हैं। लेकिन देखो नोटिस करने वाली बात कि -1 और 1 इनके बीच का रिजल्ट, यानी 0.9 और इधर -0.9, ये इसके अंदर कभी नहीं रखा जा सकता। रीजन, इसका ग्राफ, ठीक है। तो ये इसका डोमेन है सेक इनवर्स एक्स का। अब यहां एक्स की जगह कुछ और आ गया, तो अब इसने कहा डोमेन बताओ, ठीक है गाइस। मैं इसको रब कर देता हूं। अगर मैं इस वाली इंफॉर्मेशन को बच्चों ऐसे लिख दूं कि x ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू -1, और यहां लिख दूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये वाली बात को ऐसे लिखा जा सकता है और इस वाली बात को ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी कितनी बड़ी हमें पता ही नहीं, इनफाइनाइट तक है। x की वैल्यू -1 से छोटी कितनी छोटी हमें पता ही नहीं, -1, ठीक है। चलिए जी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो रिजल्ट मेरे पास ऐसा है, तो मैं इसको उठाऊंगा और दो बातों के अंदर फिट कर दूंगा x की जगह। यानी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 2x + 1 लेस देन इक्वल -1, और एक बार मैं और बोलूंगा, इधर मैं इधर करता हूं से 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल 1। सॉल्व कीजिए, 1 उधर गया तो ये बनेगा जी आपका -2, 2 से 2 कट, तो यानी एक वैल्यू आपकी ये आई, ठीक है। इधर 1 उधर गया तो ये बनेगा आपका 0, और x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल 0। इसका मतलब आंसर आया -1 से छोटा, कितना छोटा, -∞ तक। तो एक इंटरवल तो ये आया, ठीक है। ये ऐसे करके बनेगा, ये ओपन ये क्लोज।
ये आया x की वैल्यू 0 से बड़ी, कितनी बड़ी, प्लस इन्फिनिटी तक, तो 0 से प्लस इन्फिनिटी, ये ऐसे ये ऐसे। और आप इसे कंबाइंड आंसर भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी माइनस वन, दिस इन दिस वे, यूनियन 0 से प्लस इन्फिनिटी। तो ये इस वाले फंक्शन का डोमेन है जब एंगल बदल रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। तो इसे अच्छे से देख लो, कर लो। डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स, ऑल राइट। तो देखिए यहां पर दो फंक्शन मिक्स हो रहे हैं, है ना। एक फंक्शन कौन है, साइन इनवर्स एक्स, एक फंक्शन कौन है, कॉस एक्स। ये फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनका डोमेन यानी इसमें इनपुट ऐसा होना चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, जो दोनों को डिफाइन करे। तो हर बच्चे को मालूम है साइन इनवर्स, मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, ठीक है। हर बच्चे को मालूम है साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो क्या होता है, -1 से 1 तक, यानी -1 और 1 के बीच में कुछ भी रखो इंक्लूडिंग दिस, ये अलाउड है, एक्सेप्टेबल है। ये आपने सीखा था प्रिंसिपल ब्रांच वाली टेबल में। और आपको पता होना चाहिए कॉस एक्स का जो डोमेन है, ये ट्रिग्नोमेट्री है 11th क्लास का, वो रियल नंबर होता था, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर में तो 2 भी होता है, 4 भी होता है, 9 भी होता है, यानी इसके अंदर 2, 4, 9 कुछ भी अलाउड है, एनीथिंग। लेकिन वो 2, 4, 9 इसमें अलाउ थोड़ी होगा, है ना। अच्छा जी, रियल नंबर तो -1 भी होता है, 1 भी होता है, बीच की भी होती हैं, यानी जो इसकी वैल्यूज हैं, जो यहाँ अलाउड है वो यहां पर भी अलाउड है, एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसकी वैल्यू यहां अलाउ नहीं है भाई। -1 से 1 तक तो अलाउड है क्योंकि रियल नंबर के अंदर ये भी शामिल है, लेकिन और दूसरी वैल्यूज जो इनके अलावा है वो यहां अलाउ नहीं है, नेवर, है ना। लेकिन हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना है जो इसमें वैल्यूज रखी जा सके और पूरा फंक्शन डिफाइन भी हो जाए। इसका मतलब ओवरऑल फंक्शन का जो डोमेन हमारा आएगा वो आएगा -1 से 1, यानी ये वाला रिजल्ट, और इंटरसेक्शन ये वाला रिजल्ट, इसका कॉमन। कॉमन क्यों, ताकि इन दोनों का ऐसा आंसर आए जो या इसको भी डिफाइन करे, इसको भी डिफाइन करे। तो इसलिए यहां पर आ गया ये कॉमन। अब खुद सोचो, रियल नंबर में तो सारे नंबर होते हैं, उसके अंदर ये वाले कॉमन, तो यार रियल में अगर इन्हें कॉमन निकालोगे तो आंसर यही तो आएगा। तो ये पूरे फंक्शन का आंसर है, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। मैं इस बात को थोड़ा सा आपको सेट की हेल्प से बताता हूं। देखो, ए कोई सेट है कुछ भी, और यूनिवर्सल कोई सेट है। यूनिवर्सल मतलब सेट ऑफ ऑल सेट, जिसमें सारे सेट हों, ठीक है, फादर ऑफ ऑल सेट। तो इसके अंदर यूनिवर्सल सेट है। तो खुद सोचो, ए का अगर कॉमन निकालोगे, इंटरसेक्शन निकालोगे यूनिवर्सल के साथ, यानी यूनिवर्सल में ए को आप ढूंढोगे तो आंसर क्या आएगा, ए ही तो आएगा। तो यही वाली बात तो मैंने आपको यहां बताई है कि -1, 1 को कॉमन निकालोगे रियल नंबर के साथ तो यही तो आंसर आएगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, इसमें कॉमन ये खुद हो जाएगा। तो इस पूरे फंक्शन का आंसर ये वाला होगा, ठीक है। कंपटीशन में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आईआईटी वगैरह में आ रखे हैं ये क्वेश्चन। देखिए बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन है सीबीएसई में भी आ चुका है कई बार। 10 ये π/4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स समथिंग, 10 π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स समथिंग, एंड वी नीड टू ब्रिंग द आंसर 2b/a, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेंगे तो ध्यान से देखो, ये जहां रेड मार्क है, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन एकदम सेम है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को ना x मान लेते हैं। ऐसा क्यों, ताकि बार बार हमें ये ना लिखना पड़े, डिस्टर्ब ना करे। अगर आप इसे x नहीं भी लेट करेंगे तो भी आंसर आएगा, बट बार बार आपको ये एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा तो इरिटेशन हो जाएगी। तो ये हो गया 2x और ये हो गया जी cos इनवर्स a/b। इनवर्स ने अपनी जगह बदली तो ये हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू a/b। ये रिजल्ट अपने पास होल्ड करके रखो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मैं आ चुका हूं, इंप्लाइज करके लिखूंगा, दिस इज 10 π/4 एज इट इज, प्लस x माना हुआ है मैंने इस पूरे रेड वाले पोर्शन को, प्लस 10 π/4 एज इट इज, और माइनस इस वाले पोर्शन को मैंने x माना हुआ है। अब लगाओ डबल एंगल, ये ए बी फॉर्मूला 11th में था ना, 10a + b, तो 10a + b का फॉर्मूला बोलो। मैंने 12th में भी आपको बताया हुआ है, 10a + 10b होल अपॉन 1 - 10a 10b। प्रीवियस वीडियो देखोगे, मैंने सारे 11th के फॉर्मूले आपको बताए हुए हैं, और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि मैंने मान लिया है कि आपको 11th की ट्रिगो नहीं आती, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूले अपनी नोटबुक में अलग से लिखो। देखो गाइज, ये मैंने दोनों के लगा दिए फॉर्मूले, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ जी गाइज, तो देखिए जहां जहां 10 π/4 है वहां वहां मैंने 1 डाल दिया। ये 1 + 10, 1 - 10, ये तो 1 हो गया।
1 माइनस 10 1 प्लस 10 इतना आ गया। इसके बाद नॉर्मल एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें दोनों सेम है होल स्क्वायर, इसकी इसमें दोनों सेम है होल स्क्वायर, और ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों मल्टीपल में, तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये बन गया फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसे ओपन किया, इसे भी ओपन किया, देखो 210 से 210 कट हो गया। ऑलराइट, आगे देखते हैं अब। हाँ जी, तो देखिए 1 और 1 2 हो गया, 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये एज इट इज 2 ले लो इसमें से कॉमन, कुछ ऐसा आ गया अंदर। ये देखो ये चीज कुछ कुछ cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सारे मैंने बता रखे हैं, लेकिन उसके अंदर ना ऊपर माइनस होता था नीचे प्लस होता था, तो मैं एक काम करता हूँ, इस ऊपर वाले को नीचे ले आता हूँ, 1 अपॉन कुछ ऐसा हो गया। बात तो वही है, देखो अगर ये देखा जाए तो ऊपर ही तो आएगा, तो ये और ये एक ही बात है। इसका बन गया फॉर्मूला cos 2 थीटा यहां तक। अब मैं कर रहा हूं आगे इधर, क्योंकि उधर जगह नहीं बची, 2 एज इट इज 1, और ये क्या है cos 2x। cos 2x की वैल्यू याद करो, स्टार्टिंग में आपके पास थी cos 2x की वैल्यू क्या थी, a अपॉन b थी। ठीक है, तो b का पहुंचा ऊपर, तो ये 2 थाई b बाय a। देखो ये वही आंसर आ गया जो राइट साइड में लिखा हुआ था। ऑलराइट, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। देखिए न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा है, एक्चुअली जो एनसीईआरटी में था ना उसका इसने उल्टा बना दिया, इसने ये पूछ दिया आंसर बताओ क्या आएगा, है ना, मतलब आंसर यहाँ रख के इसने बोल दिया शो करो एक्स स्क्वायर साइन 2 अल्फा आएगा। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है, दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, इसका उल्टा तो है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इनवर्स अपनी जगह बदलेगा तो क्या बन जाएगा, ट्रिगो, तो भेजो उधर। और इधर क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कीप इन ब्रैकेट, ब्रैकेट जितना लगाओगे ना उतनी गलती कम होगी प्लस माइनस की, इज इक्वल टू हो गया जी आपका 10 अल्फा। ठीक है, इनवर्स ने जगह बदली, ट्रिगो बन गया, इसके अपॉन में क्या है 1। अब देखो एक्सप्रेशन हमारे पास काफी बड़ा है, तो इसको छोटा बनाने के लिए हम लगाएंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये ध्यान रखना है गाइस, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ओके, इसे CND बोलते हैं शॉर्ट में। ये 10th से स्टार्ट होता है, एक्स्ट्रा बुक्स में था ये। अब देखो ये होता क्या, जरा देख लेते हैं। तो यहाँ लगाएंगे हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, पहले मैं इधर लगा के दिखाता हूँ। जो ऊपर लिखा है उसे 2 जगह लिखो, ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, जो नीचे है उसे भी 2 जगह लिखो। ये लग गया इस साइड का कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, ये माइनस का साइन है, इधर भी लगाओ, जो ऊपर लिखा हुआ है उसे 2 जगह लिखो, ऊपर पूरा ब्रैकेट लगाना है आपको, बड़े ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखो लगा दिया हमने, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, फिर जो नीचे लिखा है इसे भी 2 जगह लिखो, तो बड़ा ध्यान, सावधानी, ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसे करना है। अब देखो ये प्लस है तो ये दोनों तो हो गए कट, माइनस अंदर जाएगा, अब की बार ये दोनों हो गए कट, रूट और रूट, ये हो गए 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस, ये माइनस का रूट, ये भी माइनस का 2 टाइम्स हो गए, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये माइनस है अंदर, ऑलराइट। और इधर तो कुछ छेड़ने का चक्कर ही नहीं, उधर तो जो है वैसे ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। देखो 2 से 2 हो गया कट, ये वाला जो माइनस है ना ये हमें कर रहा है डिस्टर्ब, या रहने दो कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करेंगे, देखो हमारा क्वेश्चन ऐसे आ गया, यहाँ पर अंडर रूट है, तो अंडर रूट अगर है तो पहले स्क्वायरिंग या फिर 10 को साइन कॉस में बदल लो, क्योंकि साइन कॉस में हमारे पास ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं। हाँ जी गाइस, देखो कुछ ऐसा हो गया, रूट, ये 2 से 2 कट, रूट एज इट इज लिख दिया मैंने, 10 को मैंने बदल दिया साइन कॉस में, तो 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस, यहाँ भी बदल दिया मैंने, इसके अपॉन 1 लेट किया, एलसीएम लिया कुछ ऐसा, क्योंकि कॉस से कॉस तो आफ्टर एलसीएम कट ही जाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ कर देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, रीजन क्योंकि स्क्वायरिंग से अंडर रूट हट जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड फुल फॉर्म लिखनी होती है एग्जाम में, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा तो रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा तो माइनस बन जाएगा पॉजिटिव और अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। ऑलराइट, यहाँ भी लगाओ जी स्क्वायर, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगेगा तो ओपन होगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चलो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसका भी लगाओ नीचे भी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ तक गाइस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये ऊपर एज इट इज, नीचे भी एज इट इज। देखो ये तो होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है याद करो, साइन 2 थीटा, डबल एंगल फॉर्मूला, तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा, ये 1 हो गया,
और ये माइनस का 2 साइन अल्फा। अगर याद नहीं है तो फॉर्मूले लिख के याद कर लो, फॉर्मूले याद नहीं करोगे ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी। कल को मैं भूल जाऊंगा, मुझसे भी नहीं होगा, ठीक है। आप और हम सेम है। देखो दो एक्सप्रेशन आ गए, अब कर दो कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। यहाँ 1 यहाँ भी 1, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ साइन 2 अल्फा। तो लो जी आ गया क्लियरली, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, साइन 2 अल्फा। दिस इज योर आंसर। कहीं से भी कंपेयर करो रिजल्ट सेम आना है। यहाँ से कर लो, ये -2 नहीं आएगा, गलत है। यहाँ से कर लो कंपेयर, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन 2 अल्फा, तो माइनस से माइनस का तब भी आंसर वही आएगा। तो ये क्वेश्चन गाइस सीबीएसई में आ चुका है, इसे आप देख लेना। देखो गाइस ये 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन है। और देखो ये इस कंडीशन का भी यूज होता है, मैं आपको बोलता हूँ ना इस कंडीशन का बड़ा यूज होता है। तो आज देखोगे आप इस कंडीशन का क्या यूज है। एनसीईआरटी में तो नहीं है। अगर ये कंडीशन ना दी हो तो फिर नॉर्मली फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट ये कंडीशन दी है तो हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देखते हैं पहला पार्ट, पहले बताता हूँ। बड़ा दिमाग लगाना है इसमें, है ना, थोड़ी जान डाल देना इसके अंदर। तो ये तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बाहर, ये मैं लाइन खींच देता हूँ, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर ना आप साइन बनाओ, और रिसोर्सेस आपके पास यही हैं। तो इसको आप बोल सकते हो 1/√2 साइन एक्स, अलग अलग आपने किया 1/√2 कॉस एक्स, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं। साइन इनवर्स, और साइन के पास 1/√2 है, तो साइन बनाना है तो साइन का फॉर्मूला होता है साइन कॉस, कॉस साइन, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन है तो साइन के पास कॉस बना लो, तो ये होता है कॉस π/4 की वैल्यू, कॉस 45 1/√2 होता है। कॉस है तो साइन बना लो उसके पास, साइन π/4 साइन 45, दिस इज कॉस एक्स, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। साइन इनवर्स, ये बन गया फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए बी फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला मेरी वीडियोस में था, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं साइन एक्स प्लस π/4, यहां तक आंसर आ गया। अब यहां तक आंसर आने के बाद बहुत से बच्चे क्या करते हैं, साइन से साइन कट और कहते हैं सर आंसर आ गया, क्योंकि सबको मालूम है इनवर्स के अंदर ट्रिगो बंद है, ट्रिगो के अंदर इनवर्स बंद है, तो कट जाता है ना, कट तो जाता है लेकिन वो उसकी रेंज में भी तो होना चाहिए। तो यहां देखो अलग हिसाब है, याद करो साइन इनवर्स का जो आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में, बट यहां तो कुछ अलग ही हिसाब हो गया, -π/2 तो है ही नहीं, तो इसलिए साइन से साइन कटेगा नहीं। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसे रब करके लिख रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, देखो बच्चा पार्टी, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा था कि इनवर्स के अंदर ट्रिगो बंद है तो साइन से साइन कट हो जाता है, लेकिन साइन से साइन कट तभी होगा, यानी इसका रिजल्ट एक्स तभी आएगा जब x की वैल्यू इनके बीच में आएगी, यानी -π/2 और π/2 के बीच का रिजल्ट रहेगा, तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता। याद करो हम वहां पर चेंज करते थे, तो ये वही केस आ गया, है ना। और यहां हमें दिया हुआ है कि ये हमारा आंसर आया है और हमारा जो x है वो ये है, इतने से इतने तक। इसका मतलब साइन से साइन कैंसिल नहीं हो सकता जब तक यहां -π/2 ना आ जाए और यहां π/2 ना आ जाए, ठीक है। तो अब देखो इसका खेल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप यहां पर एक चीज लिखो, पहले इस चीज को दोबारा लिख लेते हैं, साइन इनवर्स साइन, बड़े आराम से सुनना, 2-3 बातें हैं इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर वो बात मिस हो जाएंगी तो क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं। साइन इनवर्स, देखो साइन है कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये एंगल देखो पूरा कैसा है, पॉजिटिव। तो पहले ये देखो साइन कहां कहां होता है पॉजिटिव, साइन, ये साइन है, इनवर्स के बारे में बात नहीं हो रही। साइन पॉजिटिव होता है एक तो यहां पर और एक यहां पर, है ना। यहां पर थीटा लेते हैं, यहां पाई माइनस थीटा लेते हैं, और यहां क्या लेते हैं हम, बोलो, यहां पाई प्लस थीटा होता है और यहां 2π माइनस थीटा होता है, ऑलराइट। तो साइन पॉजिटिव एक यहां होता है और एक यहां होता है, तो ये तो थीटा है ही, ये पूरा थीटा माना जाता है, दिस इज कॉल्ड थीटा। तो हमें यहां आ जाना है, यानी जो ओरिजिनल चीज है वो तो रहेगी, ये तो साइन थीटा है ही। तो हमें देखो हर चीज 2 जगह पॉजिटिव और 2 जगह नेगेटिव होगी, तो एक जगह तो जो दी हुई है वो तो मान लो बाय डिफॉल्ट पहली जगह है ही, ये वाली जगह है ही, तो हमें इसके अलावा दूसरी जगह पे जाना है, तो यहां आ जाना है। तो आ जाओ, साइन ये रहा, ठीक है, पाई ये रहा, माइनस थीटा, ये थीटा है, ये पूरा थीटा है, तो इसको यहां लिख दो x प्लस π/4, ठीक है। सुनते रहना आप बड़े आराम से। साइन इनवर्स, ये हो गया साइन, अंदर जाएगा माइनस, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम वगैरह लो इसका, साइन इनवर्स साइन, ये हो जाएगा जी 4π में से पाई गया 3π/4 और -x, इतना रिजल्ट आया, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये साइन से साइन कट पाएगा। तो साइन से साइन तभी कट पाएगा जब ये वैल्यू
-π/2 और π/2 के बीच में आएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं आगे। यहां तक तो हर बच्चे को आना ही चाहिए सवाल, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्या कि यहां जो भी एंगल है वो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव है तो देखो वो साइन पॉजिटिव कहां कहां होता है, दो जगह, यहां और यहां। तो ये वाली वैल्यू बाय डिफॉल्ट यही मानी जाएगी। तो सेकंड जगह आना है आपको पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अगर यहां पे कॉस होता तो कॉस पॉजिटिव, एक यहां होता और एक यहां होता। ये वैल्यू तो मानी जाती है, जो दे रखी है उसको यही माना जाता है, ये वाली वैल्यू। तो यहां आते तो हम आते कॉस 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, कॉस वाले के लिए मैंने आपको हिंट दे दिया है। ओके, फिर सॉल्व करते करते यहां तक आ गए। अब साइन से साइन कटेगा या नहीं कटेगा, इसका जस्टिफिकेशन साइड में देना है। इसका अगला स्टेप बता रहा हूं मैं। ठीक है गाइस, बड़े ध्यान से सुनना कि इसका जस्टिफिकेशन। ऑलराइट, स्टार्टिंग उसी से होगी जो हमें दिया हुआ है। हमारे पास π/4 लेस देन इक्वल और लेस देन 5π/4 है, स्टार्टिंग यहीं से होगी। ठीक है, अब आपके पास ना ऐसा है और आपको बनाना ऐसा है, तो आप कुछ भी करो और यहां पर ऐसी शक्ल बना दो। तो आपको चाहिए एक्स के आगे माइनस, माइनस चाहिए तो मल्टीप्लाइंग बाय माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय -1। -1 अगर लगाओगे, माइनस या माइनस, तो उसका साइन ना बदल जाते हैं। ये लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, या फिर ये वैल्यू इधर ले आओ और ये वैल्यू इधर ले आओ। जब भी आप माइनस लगाओगे तो इसको ऐसे लिखना है, माइनस का 5π/4, साइन मैं ऐसे ही रख रहा हूं, माइनस का π/4। ठीक है, ये भी माइनस लग गया बीच में। हुआ क्या भाई, या तो आप इस वैल्यू को यहां लिख दो और इस वैल्यू को यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, माइनस लगाओ। ये साइन ना ऐसे कर दो ग्रेटर देन, ये वाला साइन ग्रेटर देन, साइन बदल दो, बात एक है। अब बात आती है सर ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि ये 50 है और ये 100 है, बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है? ऑफ कोर्स 100 बड़ा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं दोनों साइड माइनस लगाऊंगा तो ये माइनस का 50 और ये माइनस का 100, क्या अभी भी 100 बड़ा है? नो, अब -50 बड़ा है। तो देखो ऑटोमेटिक साइन बदल गया। तो ये इसका रीजन है। ठीक है, तो या तो आप इसका साइन बदल दो, या फिर आप इसको अगर -50 और -100 लगा रहे हो और आपको साइन नहीं बदलना है तो फिर ऐसे कर दो, यहां लिख दो -100, यहां लिख दो -50 और साइन वही रहेगा। देखो दोनों बातें अभी भी वही हैं, -50 ग्रेटर देन, -50 ग्रेटर देन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनके साइन ना बदल करके इन दोनों की जगह बदल दी। ठीक है, मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिपीटेडली आपको बता रहा हूं। तो ये वाली चीज देखो यहां आ गई और ये वाली चीज देखो यहां आ गई, क्योंकि मैंने इनके साइन नहीं बदले तो मैंने जगह बदल दी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब -x आ चुका, यहां -x है इसलिए माइनस बनाया, वरना नहीं बनाते। अब हमें 3/4 चाहिए इसके साथ, तो एडिंग 3/4, एडिंग 3π/4 बोथ ऑल साइड। ठीक है, एडिंग में कोई साइन नहीं बदलता, सिर्फ माइनस लगाने में और रेसिप्रोकल करने पे साइन चेंज होते हैं ये वाले, या जगह बदलती है। ओके, तो 3π/4 इसके अंदर ऐड करो गाइस। ये पहले से ही कितना है, 3π/4 इसमें प्लस कर देता हूं, ये तो 5π/4 है ही, और यहाँ भी 3π/4 लगा देता हूँ प्लस का, ये -x है ही, और यहाँ भी 3π/4 लगा देता हूँ और ये माइनस का π/4 मेरे पास ऑलरेडी है। बेटा इधर एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा, -5 में से 3π गया, -2π/4, 2 से 2 कटा, माइनस का π/2 आया। ये एंगल जैसा है वैसे ही रहेगा। और इधर देखो एलसीएम 4 है, 3π में से पाई गया 2π/4, पाई 2 से 2 कटा, π/2 आएगा। अरे आ गई कंडीशन, यहाँ -π/2, ये π/2, ये तो वही कंडीशन आ गई जो हमें यहाँ पे देखो चाहिए। इधर -π/2 होना चाहिए, इधर π/2 होना चाहिए, अंदर x, तो यहाँ -π/2, अंदर ये एंगल है। मतलब जब ये एंगल है, जब ऐसा आंसर आ रहा है, तब -π/2 से π/2 वाली कंडीशन अचीव हो रही है। मतलब साइन से साइन कट जाएगा और आंसर हमारा 3π/4 -x आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसलिए कट हुआ क्योंकि ऐसी सिचुएशन पर ये टारगेट अचीव हो गया, -π/2 से π/2। ओके, जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसका आंसर मैं यहां पे आपको दे देता हूं। उसका आंसर आएगा गाइस 9π/4 -x, ये उसका आंसर है। आप उसे खुद ट्राई करना, और उसके लिए हिंट दे देता हूं। उसका जो कंडीशन है वो ये है, 0, x और पाई, ये कंडीशन है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस से कॉस तब कटता है जब जब ये वाली कंडीशन होती है, एक्स की वैल्यू 0 और पाई के बीच में लाई करती है। तो सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करें, अभी ट्राई करें, वीडियो को पॉज कर दो, अभी ट्राई करो। तो ये पूरा खेल बड़ा जबरदस्त था। ठीक है, ये आंसर सेकंड पार्ट का है, ये कंडीशन सेकंड पार्ट के लिए। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं। कंडीशन देखो यहां पर चेंज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं,
तो देखो मैं यहाँ तक तो आ ही जाता हूँ, यहाँ तक मैं डायरेक्ट आ गया, π/4 प्लस एक्स, मतलब x प्लस π/4 तक मैं आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब जरा यहाँ पे पहले चेक करो क्या ये कंडीशन अचीवेबल है, क्या ये वो है जो हमें चाहिए होती है क्या, कि साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स एक्स बन जाता है, मतलब साइन से साइन हट जाता है, अगर ऐसा कुछ हो तो क्या वो है, बिल्कुल है। क्यों, -90 से 90, ये तो -90 से छोटा है, -45, और ये π/4 तो छोटा है इससे, π/4, मतलब ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं इसके भीतर की वैल्यू है, अंदर की वैल्यू है, तो साइन से साइन कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, π/4। तो यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर वो सारा काम करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखने वाली बात है कंडीशन के ऊपर। यही क्वेश्चन चैप्टर 5 में भी आएगा डेरिवेटिव में, यही क्वेश्चन चैप्टर 7 में भी आएगा इंटीग्रेशन में। तो बड़े ध्यान से देखो, मैंने 2 क्वेश्चन बताए, पहले बताया खतरनाक, फिर बताया इजी। देखिए गाइस 2 क्वेश्चन आपके सामने और हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी चैप्टर 5 और 7 में यूज होंगे, इसलिए बता रहा हूँ, ऑलराइट। ये कॉस है, ये साइन है। अगर कॉस है तो अंदर ना कॉस कॉस और साइन साइन बनाओ, और अगर साइन है तो अंदर बनाओ साइन कॉस और कॉस साइन, ये ध्यान रखना आप लोग। तो मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ दिया, तो मैंने ले लिया। देखो यहाँ पे कॉस है और बाहर भी कॉस है, तो यहाँ पे कॉस मानो उसे, तो कॉस ए या कॉस थीटा या कॉस बी कुछ भी मान लो, 3/5 मैंने कॉस मान लिया। ये फॉर्मूला हर बच्चे को याद होता है, 10th क्लास का है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कॉस ए की वैल्यू यहाँ फिट करो, 3/5 जो बनेगी 9/25, उधर जाएगा, एलसीएम लेंगे तो साइन ए आएगा 4/5। ऑटोमेटिक ये वैल्यू वही आएगी जो यहाँ लिखी है, हमेशा ऐसा ही होगा, जादू, ठीक है। अब ओरिजिनल क्वेश्चन वापस उठा लो, कॉस इनवर्स 3/5 की जगह रखो कॉस ए, ये कॉस एक्स एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज, 4/5 की जगह लिखो साइन ए। अब ये बन गया फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। हमेशा एक्स ना पहले मानना है, यानी इसे मानना है कॉस ए कॉस एक्स को, और ये बाद वाला जो है कॉस बी, एक्स वाले वेरिएबल को पहले रखना है। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, कॉस से कॉस कट जाएगा। जब भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा तो कंडीशन जो भी दी हुई है हमेशा बीच की कंडीशन मानी जाएंगी, ठीक है। आपको इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है जब भी क्वेश्चन इस तरह से लिखा होगा, ठीक है। सोचने वाली कंडीशन तो अलग थी, ओके। जब यहां पर भी एंगल होते हैं तो गाइस कॉस से कॉस कट हो गया, हमारा ये आ गया, ए की वैल्यू वापस दे दो, ये आ गई यहां से ए की वैल्यू, कॉस इनवर्स 3/5। तो कभी कभी तो वो बोलता है कि ये वाला आंसर लाओ, वहां लिखा होता है शो करो इसका आंसर ये आए, और कभी कभी बोलता है आंसर ना 10 में लेके आओ। तो देखो 10 में अगर मांगे तो क्या करना है, ये आपके पास है, ये आपके पास है, आप इसका अगला स्टेप यहाँ पे निकाल लेना। 10 क्या होता है, 10 आपका होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ऑलराइट, ये सबको पता है। तो 10a, साइन कितना है 4/5 अपॉन 3/5, तो ये आ गया 4/3। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई, 10 इनवर्स 4/3। तो यानी ये जो a है इसकी जगह ये वाली वैल्यू भी रख के ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कुछ इसने दिया हुआ है कि ये आंसर लाओ तो वही लाना पड़ेगा, और अगर नहीं दिया हुआ तो आप कॉस में रख सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप आंसर को 10 में लाके छोड़ें हमेशा, ठीक है। तो प्लीज अगला वाला पार्ट आपके लिए, इसका आंसर बगल में लिखा हुआ है। देखिए गाइस बहुत डेंजर क्वेश्चन है ये, जब कंडीशन दी होती है तो बड़ी अजीबोगरीब बात हो जाती है। क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के मेथड तो सेम चलते हैं, लेकिन एंड में देखो इसका यूज करना पड़ता है। खुद सोचो, यहाँ पर x है पाई और 3π/2 के बीच में, पाई और 3π/2 का मतलब ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, क्योंकि 0 से 90, 90 से पाई, पाई से 3π/2 यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो कुछ हद तक सॉल्व करो उसे, लेफ्ट हैंड साइड आई एम टेकिंग, तो बड़ा सीखने वाली बात है ये। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x/2, ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। और 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x/2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका 2 कॉस स्क्वायर x/2, ऑलराइट, और इसका 2 साइन स्क्वायर x/2, यहां तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 10 इनवर्स, अब मेरी बात जरा सुनना ध्यान से, ये तो हो गया जी √2, ठीक है, और ये कॉस है x/2, ठीक है, ये कितना है √2, और ये साइन है x/2। बस इसी स्टेप के ऊपर काम होना है। ये cos x/2 है, ये माइनस है, ये √2, और ये sin x/2 है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब इस स्टेप पे जो बच्चा ध्यान रखेगा समझ लो वो जीत जाएगा, ठीक है। देखो इनके आगे ना साइन आएंगे इसके अकॉर्डिंग, x/2 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 और x/2 के अकॉर्डिंग इन चीज़ों के आगे साइन बदलेंगे। ये वाले साइन जो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, देख रहे हो, यहाँ प्लस है स्टेम, यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ पर भी यहाँ ये माइनस है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट 11th क्लास का है, आपने पढ़ा होगा हाफ एंगल
टिग्नोमेट्री में मिसलेनियस में था ना लास्ट क्वेश्चन, साइन एक्स बाय टू निकालो, कॉस एक्स बाय टू निकालो, आपके टीचर्स ने आपको सिखाए होंगे। नहीं सिखाए कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर सिखाए तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। देखो पाई से 3π/2 का मतलब हम आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी पाई और एक्स और 3π/2 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। बट ये तो x है ना, अब यहाँ कौन आ गया, x/2 है ना, तो हमें यहाँ x/2 बनाना है। बनाओ जी x/2, तो मैं 2 से करूँगा डिवाइड, ये बनेगा π/2, यहाँ करूँगा 2 से डिवाइड, ये बनेगा x/2, और यहाँ करूँगा 2 से डिवाइड, तो ये मेरा बनेगा कितना जी, 3π/4, है ना। बन गई बात, चलो बन गई बात। अब ये कहाँ आ गए हम आ गए 90 से बड़ा, मतलब 90 डिग्री से ये बड़ा है और छोटा है कितने से, 3π/4, मतलब 270 का 135 से छोटा है, इसकी बात हो रही है। तो बेटा 90 से बड़ा और 135 से छोटा, तो कहने की बात यह है कि हम यहाँ कहीं हैं, हम आ गए सेकंड के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना हम आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, और याद करो सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब लगाएंगे साइन बड़े ध्यान से, तो हमें सेकंड में, यानी cos x/2 सेकंड के अंदर है, तो सेकंड में cos नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस लगाओ अपनी मर्जी से, ठीक है, माइनस खुद लगाना है ये। अब क्वेश्चन बदल गया, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा हुआ है, एक और पॉजिटिव लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ओके रिपोर्ट है। cos सेकंड के अंदर नेगेटिव, क्योंकि x/2 है, तो नेगेटिव लगाओ अपनी मर्जी से, लगा दिया। साइन पॉजिटिव लगाएंगे तो प्लस, एक पहले से ही माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये इसका इफेक्ट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। आगे देखते हैं अगला स्टेप। अब कुछ नहीं है इसके अंदर, बस ये साइन लगाने वाला स्टेप था, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीबीएसई के अंदर आ चुकी है। बच्चे इसका आंसर ये ला नहीं पाते, ठीक है, पेपर में मार्क्स कट जाते हैं, तो सीखने वाली बात है, ध्यान से सीख लेना ये माइनस क्यों आया, क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए थे। x/2 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में cos नेगेटिव, इसलिए उसके आगे वाले साइन बदल दिए गए। देखो √2 कॉमन ले लो, नीचे भी √2 कॉमन ले लो, ठीक है। या फिर आपको याद होगा ना, tan इनवर्स में मैंने आपको बताया था जब 4 चीजें होती हैं 1 2 3 4, तो हमेशा इस वाली चीज से पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं ताकि 1 बन जाए। ऐसे क्वेश्चन हमने वहां किए थे जहां tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आया था, अगर याद हो आपको, और याद नहीं है तो उसका मतलब प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। तो -√2 cos x/2 से पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करो ताकि यहाँ 1 बन जाए, यहाँ 1 चाहिए होता है हमें, ऊपर कुछ भी बन जाए ताकि फॉर्मूला बन जाए, इसका फॉर्मूला खुल जाए ये। तो प्यारे बच्चों, जब -√2 cos से ये डिवाइड होगा पूरा तो 1 बचेगा, ये डिवाइड होगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस √2 से √2 कट, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाओ, ये 1 बचेगा, यहाँ आ जाओ, ये प्लस हो जाएगा, ये डिवाइड होकर बचेगा tan x/2, ठीक है। अब खुल गया फॉर्मूला, उल्टा वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ठीक है, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 10, अरे फॉर्मूला नहीं था tan, ये x है और ये y है, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, वो फॉर्मूला उल्टा बन जाता है, यानी ये ऐसे बन जाएगा, tan इनवर्स 1 यानी tan इनवर्स x हो गया ये, माइनस tan इनवर्स tan x/2, और जी आंसर आ गया आपका। tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पर, और 10 से 10 कट, बचा क्या, x/2। देखो वही आंसर है जो आपको लाना है, ठीक है। अगर आप ये टेक्निक और साइन ना चेंज करते तो आपका आंसर आता तो यही, लेकिन यहाँ प्लस हो जाता और यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस आता, आंसर मांग रहा है माइनस, आपका प्लस आ जाता, तो गलती हो जाती। और गलती जिंदगी भर ढूंढते रहते लेकिन मिलती नहीं। खुद सोचो ना, कौन सोचेगा कि ऐसा भी कुछ होगा, तो इसलिए इसका रूल है, ठीक है। जब भी ऐसा दिया हो और x का x/2 बन जाए तो इसका रूल है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। हाँ जी, एक और सीबीएसई 2017 में आ चुका है, इसके अंदर देखना और भी ज़्यादा भसड़ मचने वाली है, तो ध्यान से देखते हैं। तो पहले तो देखो नॉर्मल स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस साइन का फॉर्मूला होता है जी, आपको याद हो cos x/2 प्लस साइन x/2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यही पंगा होगा, अब ये प्लस है तो प्लस लगाओ, यहाँ पर cos x/2 माइनस साइन x/2, यही पंगा होने वाला है गाइस, ध्यान रखना, भसड़ मचेगी बहुत तगड़ी। तो बी अलर्ट, सावधान रहना, दुर्घटना घटी सावधानी घटी। चलो यहाँ तक तो देखो सब आ गए, अब यहाँ के बाद ही तो खेल है कि यहाँ पे अब क्या करना है। अच्छा अब देखते हैं, देखो हर बच्चे को मालूम है जो कंडीशन हमें दी हुई है वो ये है 90 से पाई यहाँ तक होगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। लेकिन ये x है, अब x/2 हो गया, तो ये कंडीशन हमें दी हुई थी, हमें x/2 चाहिए, तो 2 से किया डिवाइड, तो π/4 इधर x/2 इधर π/2, यानी ये बन गया 45 से 90, मतलब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
और फर्स्ट में एवरीथिंग क्या होता है, पॉजिटिव, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके अंदर ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट इसके अंदर ये है, मैं इसे रब कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। देखो एक्सप्रेशन मेरे पास ये आ रहा है cos x/2 प्लस cos sin x/2, एक एक्सप्रेशन मेरे पास ये आ रहा है। इसका मतलब तो है ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, क्योंकि cos x/2 भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, बीच में प्लस, यहां तक कोई इश्यू नहीं। दूसरा एक्सप्रेशन आ रहा है cos x/2 और sin x/2, यहां पंगा पड़ने वाला है। देखो cos x/2 माइनस sin x/2, ये बताओ ये आंसर कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सोच के बताओ। ये आंसर नेगेटिव है, रीजन, अरे याद करो जब ग्राफ बनता है, साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे करके यूं चलता है, यूं यूं यूं, मतलब 0 से लेके 90 तक साइन इंक्रीज होता है। और कॉस का ग्राफ ऐसे करके स्टार्ट होता है 1 से और ऐसे करके चलता है, यानी डिक्रीज होता है 0 से 90 तक, है ना। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए और अगर ग्राफ में बनाऊं तो साइन तो इंक्रीज हो रहा है ना, और कॉस डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कॉस छोटा होता है साइन से, इसका मतलब कॉस माइनस साइन x/2 में ये वैल्यू अपने आप में नेगेटिव है, इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। रीजन, क्योंकि 0 से लेके 90 के बीच में साइन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और कॉस घटता है घटता है घटता है ना, तो बड़ी में से छोटी घटाओगे तो नेगेटिव आएगा। लेकिन हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव चाहिए, तो कुछ भी करके इस पूरे रिजल्ट को पॉजिटिव बनाओ। तो क्या करें, इसके आगे माइनस लगा दो। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन के आगे आपने माइनस लगा दिया तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। रीजन, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस होगा तो साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव को ये नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। ये सीखने वाली बात थी इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो पॉजिटिव, यहाँ प्लस ही रहना है, ये भी पॉजिटिव, यहाँ प्लस ही रहना है, ये रिजल्ट नेगेटिव है ना, ये रिजल्ट नेगेटिव है, तो यहाँ प्लस हटके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट बात है। बल्कि मैं ऐसे करके लिखता हूँ, प्लस जो ऊपर लगा था वो तो एज इट इज, और यहाँ देखो मैं अलग से एक माइनस लगा देता हूँ ताकि ध्यान रहे कि ये प्लस था और ये माइनस इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आया है। ऐसे ही ये जो माइनस है ये तो यहाँ पे लगाई हुआ है, और एक माइनस में और लगा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये नेगेटिव था, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस आया है, ठीक है। ये इसके अंदर ट्विस्ट था। तो अगर समझ में आया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो भाई तुम देख लो, मेरे से पर्सनली पूछ लो, मैं बता दूंगा। तो गाइज ये तो हो गया cos x/2, दिस इज sin x/2, प्लस माइनस माइनस, माइनस अंदर जाएगा, साइन सारे चेंज हो जाएंगे। चलो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर cos x/2 प्लस sin x/2, माइनस माइनस प्लस, यानी कोई साइन अंदर चेंज नहीं होगा, ठीक है। cos से cos कट, इधर देखो साइन से साइन कट, ये आ गया cot इनवर्स। साइन और साइन कितने होते हैं, 2 sin x/2, ऑल राइट। और नीचे कॉस और कॉस कितने होते हैं, ये मैंने गलत काट दिया भाई, साइन से ये वाला साइन कटेगा, ये जिंदाबाद है, जिंदाबाद बोला तो जिंदा ये। तो कॉस और कॉस कितने हो गए, 2 cos x/2, ऑल राइट। एम्प्लाइज 2 से 2 कट गया, कॉट, अंदर क्या बच गया, tan x/2, और बाहर कॉट इनवर्स है, अंदर tan है, तो क्या करोगे, इस tan को लिख दो कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की वैल्यू x/2, कॉट से कॉट कट गया एंड यू गॉट योर रिजल्ट, दैट इज π/2 माइनस x/2, ठीक है। अगर आप ये खेल ना खेलते तो लाइफ में कभी ये आंसर नहीं आ पाता आपका, ठीक है। तो देख लो, बहुत तगड़ी बात है, ये नेगेटिव क्यों लगाया, याद रखना इस बात को। सीबीएसई में आ चुका है, एनसीईआरटी में नहीं है, सीबीएसई में आ चुका है। लेकिन देखिए इसमें कहा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 एक्स पूछा है। तो गाइज देखिए सॉल्यूशन बड़े ध्यान से देखना, मैं साइन इनवर्स 1/x को उठा के उधर ले गया पूरे एक्सप्रेशन को, तो माइनस में हो गया। आपको मालूम है π/2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स बन जाता है। मैंने लेफ्ट वाले साइन इनवर्स x को y माना तो x की वैल्यू साइन y आ गई, तो लेफ्ट साइड में माइनस का 2y, उधर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स एज इट इज़। कॉस इनवर्स इधर आया तो ट्रिगो बन गया, कॉस के अंदर माइनस डाइजेस्ट हो जाता है तो माइनस खत्म हो गया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ साइन वाला, क्योंकि आपने x को साइन y मान रखा था, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइड में लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो लगा दिया 2y का y बन गया हाफ, 1 से 1 हो गया कैंसिल, और साइन y की जगह x डाल दिया क्योंकि साइन y को आपने x माना हुआ था। सारे एक्सप्रेशन इधर ले आए, ठीक है। तो x लिया मैंने इसमें कॉमन, तो x की वैल्यू एक आई 0 और एक मेरी x की वैल्यू आई कितनी, हाफ। x की वैल्यू हाफ में लूँगा नहीं, क्योंकि अगर हाफ डालूंगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये आपको करके देखना है। तो x की वैल्यू 0 इज़ योर आंसर, ओके।
इसमें दिया हुआ है साइन, अंदर टेन इनवर्स एक्स है, तो अंदर टेन इनवर्स है तो वही पाइथागोरस से आप इसको साइन बना लो अंदर वाले को, और अगर पाइथागोरस से नहीं बनाना तो वैसे बना लो, जैसे मर्जी बना लो। तो मैंने क्या किया, साइड में देखो वाई माना मैंने टेन इनवर्स एक्स को, टेन इनवर्स इधर लाया तो टेन वाई, टेन क्या होता है एक्स अपॉन वन, और टेन होता है पी अपॉन बी, पी यहाँ पर एक्स है, बी यहाँ पर वन है, पाइथागोरस लगाया, एच निकाल दिया। ओरिजिनल देखो अब सवाल मेरा लेफ्ट साइड में, साइन टेन इनवर्स एक्स था, टेन इनवर्स को मैंने वाई माना है तो ये बन गया साइन वाई। साइन क्या होता है पी बाई एच, पी की वैल्यू एक्स है, एच की वैल्यू अब ये भी निकल के आई है रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, पुट कर दो और आपका आंसर डी ऑप्शन होगा। हाँ जी, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती क्योंकि अपॉन में जीरो अलाउड नहीं है। देखो ये सवाल है झलक वाला, झलक दिखला जाए, याद करो पूरे एक्सप्रेशन में एक अंडर रूट दिख रहा है वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपको याद होना चाहिए कि जब भी ऐसी झलक दिखेगी तो एक्स को मानना है टेन थीटा, टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स हो गया, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टेन थीटा पुट कर दो, वन प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, रूट से बाहर निकल के सेक हो गया। पूरे क्वेश्चन को हमेशा साइन कॉस में बदलो क्योंकि साइन कॉस में सारे फॉर्मूले होते हैं, तो सेक को बोलो वन अपॉन कॉस, टेन को बोलो साइन अपॉन कॉस, एलसीएम लो, कॉस से कॉस कट, बचा ये वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, अगर याद नहीं है तो लिख लेना वन माइनस कॉस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, एंगल हाफ हो जाता है, और साइन थीटा का टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ये फॉर्मूला वही है जो साइन टू थीटा का होता था, तो जो भी थीटा है वो हाफ हो जाता है। देखो टू से टू कटा, साइन से एक साइन कटा, ऊपर एक साइन जिंदा है, नीचे कॉस, तो ये हो गया टेन, टेन से टेन कटा थीटा बाई टू, थीटा की वैल्यू वापस दे दो ऊपर टेन इनवर्स एक्स जो थी, आंसर इज इन योर हैंड। क्वेश्चन आ गया जी, प्रूफ करना है टेन इनवर्स समथिंग प्लस टेन इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी के अंदर भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है ये वाला, तो इसमें अलग तरीके से उसने किया हुआ है बट हम करेंगे इजी अप्रोच। तो लगा दो फॉर्मूला अपना टेन इनवर्स वाला, आपको पता ही है टेन इनवर्स ए यहाँ पर एक्स है, बी यहाँ पे टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर है, फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशन कर दो, क्लिक 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 क्लिक, यू विल गेट योर रिजल्ट। क्वेश्चन देखिए एक्सप्रेस करने के लिए कहा है, ऊपर कॉस नीचे वन माइनस साइन, कॉस को बदल दो साइन में क्योंकि कॉस का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन साइन का होता है डबल एंगल फॉर्मूला, तो कॉस को बोल दिया मैंने साइन 90 माइनस थीटा, और नीचे वाले साइन को बोल दिया कॉस 90 माइनस थीटा, बात तो एक ही है। अब साइन टू थीटा का फॉर्मूला याद करो, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो जो भी एंगल है वो आधा हो जाता है, तो यहाँ लगाओ साइन थीटा, यहाँ पर क्या है पाई बाई टू माइनस एक्स, तो जब इसमें डबल एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो एंगल ना हाफ हो जाएगा, तो पाई बाई टू माइनस एक्स का हाफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू बन जाएगा, तो साइन में लगेगा तो टू साइन एंगल जो भी है उसका हाफ, कॉस एंगल जो भी है उसका हाफ, पाई बाई टू का हाफ पाई बाई फोर, एक्स का हाफ एक्स बाई टू, और नीचे लगाओ वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, टू साइन स्क्वायर एंगल जो भी है उसका हाफ। देखो कुछ ना कुछ कट रहा है और जो बच रहा है वो कॉट बन गया, बाहर टेन है अंदर कॉट है, तो कॉट को बनाओ टेन, टेन 90 माइनस थीटा, थीटा वो है जिसके ऊपर अंडरलाइन है, टेन से टेन हो गया कट, एलसीएम लो, यू विल गेट योर रिजल्ट। ओके, so dear all, please note down all the questions, do solve them, these are very important, right? Thank you so much, God bless you all.